मैंने आपको बोला था कि किसने हमारे संविधान को दिया है, तो हम लोगों ने खुद ने जो है हमारे संविधान को दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। अब इन सबके मतलब आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कई सारे इंग्लिश के वर्ड बोले, ठीक है, काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आते होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और हमने इसको कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर। कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949। पेपर में थोड़ा सा टफ सवाल ये भी बनता है कि प्रिम्बल को हमने कब अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और खुद को ये संविधान दिया था, ठीक है। तो ये खुद को कब दिया? हमने 26 नवंबर 1949 को दिया था। अब यहाँ पे आगे देख सकते हो दोस्तों, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो क्या है? ये एक संक्षिप्त में परिचयात्मक वक्तव्य है जो कि संविधान के हमारे मार्गदर्शक उद्देश्य, हमारे सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करता है। ये क्या करती है? एक विचार देती है हमको कि भाई हमारे संविधान का जो स्रोत है वो क्या है, हमारे संविधान को बनाने का मोटिव क्या था, हमारे संविधान को क्यों बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इसको डिस्कस करता है। भारतीय राज्य की जो प्रकृति है, इसके बारे में जो नेचर है हमारे देश का, राज्य का मतलब क्या है? कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसके उद्देश्यों का विवरण करता है और इसके अपनाने की जो तिथि है उसके बारे में बताता है। तो अगर कल को आपसे पूछे कि भाई हमारा जो प्रिम्बल है वो करता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, ये गाइड करता है हमको, हमारी फिलॉसफी बताता है, ठीक है, हमारा नेचर बताता है, हमारे ऑब्जेक्टिव बताता है कि क्यों हमने इसको बनाया था, सोर्स बताता है। ये बहुत ज़रूरी होता है पता करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल सही है काफ़ी बच्चों का। बाकी टॉपिक्स की भी पीडीएफ अपलोडेड है रवनीत सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी। और शेयर कर दो यार क्लास के बारे में ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। दोनों डेट आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, ठीक है, हमने क्या किया है दोस्तों? सोशलिस्ट, सोवेरियन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सबको बनाया है। इन सबको करने का हमने क्या किया है? हमने संकल्प लिया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी? न्याय के बारे में, जस्टिस के बारे में, ठीक है, कि हमारा न्याय का मतलब क्या है? कि हम हर एक पहलू के ऊपर देश में न्याय करेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो। अब सब कुछ बच्चे मेरे को जवाब देंगे कि सर आप तो बोल रहे हो न्याय की बात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से, तो क्या ये न्याय मिल रहा है? ठीक है, फिर रिजर्वेशन क्यों रखा गया है? कुछ बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करी गई है न्याय की। जब अगर मैं आज से 50 साल पहले जाता हूं, जब ये संविधान बनाया गया था, तब सच बात है, आप मानो या नहीं मानो वो बात अलग है, लेकिन ST/SC वर्ग जो था उसके बहुत बुरे हालात हुआ करते थे। जब देश आज़ाद हुआ था तब बहुत बुरे हालात हुआ करते थे। तो न्याय उनके साथ में नहीं हो रहा था। जो डेवलप थे, क्या सिर्फ वही आगे जा पाएंगे, वही पढ़ पाएंगे, वही नौकरी ले पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो न्याय की बात उन्होंने क्या करी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी क्या करो, ऊपर लेके आओ। तो उनके साथ में न्याय किया गया सरकार के द्वारा। आज कंडीशन बदल चुकी है, आज सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं, तो आज के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है। लेकिन जब बनाया गया था तब बहुत बढ़िया मोटिव से बनाया गया था, क्योंकि उनको भी बहुत जरूरत थी। तो ये तो हो गया न्याय की बात, ठीक है। दूसरी बात करते हैं किसकी? अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारी लिबर्टी की बात करते हैं, आज़ादी की। तो भाई हमारे देश में शुरू से रहा है, हमारे पास में सोचने की जो है फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, कोई भी चीज़ मानने की फ्रीडम है। अगर आपको मन करे तो आप यहाँ से कहीं पर भी चले जा सकते हो, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। तो ये यहाँ पे आज़ादी आपको दी गई। फिर उसके बाद में इक्वालिटी की बात करी गई, ठीक है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, कि भाई हमें क्या करना है? स्थिति और अवसर की पूर्णता।
तो इक्वलिटी लाना जरूरी है औरत और मैन और वुमेन के बीच में, ठीक है, हायर सेक्शन अमीर और गरीब के बीच में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए महिलाओं को क्या दिया गया, उनको भी एक आरक्षण दिया गया ताकि वो भी समाज में उठ सके। तो यहाँ पे इक्वलिटी की बात करी गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देते हुए। तो फ्रेटर्निटी बताई कि भाई हमारे देश की जो डिग्निटी है, हमारे देश की जो राष्ट्र की एकता है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा होता है ना, इंडिया पाकिस्तान होती है तो पूरा देश एक हो जाता है, कोई कास्ट नहीं होती है, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती, सब एक हो जाते हैं। तो वो राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो गई। और हमने क्या किया, इसको 1949 के इस छठे दिन हमारे सम्मेलन में हमारे यहाँ काम करे, हमारे सहयोग करे और इसे ठीक है संकल्पना को पूरा करे। तो बोला कि भाई 26 डे नवंबर को 49 को हमने इसे अपनाया और इसलिए हमने इसको अपने आप को दिया है। इसके आगे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए भारतीय राज्य की प्रकृति। सबसे पहले कई बार मैंने कल परसों भी एक क्वेश्चन कराया था जेईई के अंदर, सप्रभु। आपसे मैंने पूछा था कि बताइए सप्रभु क्या होता है। तो सप्रभु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। जब तक आपको संविधान के बेसिक वर्ड नहीं आएंगे, जब तक संविधान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने पूरा संविधान पढ़ लिया, आपको पता है आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 20, 25, 50 सब पता है। कल को आपसे किसी ने पूछ लिया बताइए सप्रभु का मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब क्या है, टाइट फिश। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में ध्यान रखो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। और यहाँ पे एक लड़का है अविनाश, क्या नाम है इसका, यहाँ पे एक भाई साहब है अविनाश कुमार, जो कि प्रपोज कर रहे हैं किसको, चांदनी को। अविनाश देखो, पहले आप एक तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और ये भी यहाँ पे आप एक तैयारी करने के बाद में यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मेरे को लगता नहीं कि आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है पढ़ने का, ऑफलाइन ऑनलाइन, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में भी नहीं है। इंडिया के बाहर तो तैयारी होती भी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी ऐसे टाइम पास करोगे तो यकीन मानो, चांदनी तो छोड़ो, ठीक है, आपके बाकी चीज़ों के भी वांदे हो जाने हैं। पहले एक बार नौकरी लग जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, उसके बाद में कर लेना, ये सब फ्लर्टिंग बाजी, कुछ नहीं रखा इसके अंदर, ठीक है। ऑफलाइन तो कभी कुछ हुआ नहीं, क्यों कोशिश करते हो ऑनलाइन कुछ होगा। ऑफलाइन नहीं हुआ, अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो यकीन मानो ऑनलाइन भी नहीं बनेगी, ठीक है। बिन बात कोशिश मत करो। चांदनी यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो चांदनी नहीं, वो चांद भी हो सकता है। बिन बात की मेहनत कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। बेइज्जती और होगी कि ऊपर से वो अलग। ऑनलाइन बेइज्जती कराना अच्छा लगता है क्या, पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, क्या मतलब है। यहाँ पे इतनी मेहनत हो रही है, बिन बात ही पूरे दिन भर लोग जनता लगी हुई है यहाँ पे, इतने लोग आके सब पढ़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गला इतनी देर से बोल रहे हैं और आपको यार कोई लोड ही नहीं है इस चीज का। पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, सप्रभु का मतलब क्या है। भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी रूप से क्या है, सप्रभु है, यानी कि हमारे जो है किसी भी प्रकार से विदेशी शक्ति के नियंत्रण से हम क्या है, पूरी तरह मुक्त हैं। और हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र सरकार है जो सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों द्वारा नियंत्रित करने वाले कानून बनाती है। इसे कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। कल को कोई बोलेगा क्या, अमेरिका बोलेगा नहीं 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 अभी इलेक्शन हो गया, अगले साल करो इलेक्शन, इस साल मत करो भाई, नहीं नहीं एक काम करो, इलेक्शन कमीशन हटाओ यार, इसकी जगह कोई दूसरा कमीशन लाओ। ऐसा होता है क्या, कोई विदेशी थोड़ी ना बता सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सप्रभु। उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोवरियन हम इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं समाजवादी। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि एक आर्थिक दर्शन के रूप में जहां उत्पादन और वितरण जो होता है ना, वो राज्य के स्वामित्व में है। भारत में अपने यहाँ पे क्या है, वैसे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे इसके राज्य के अलावा भी क्या कर सकते हैं, निजी कंपनियां भी उत्पादन कर सकती है, क्योंकि हमारी मिक्स इकोनॉमी है। 1991 से पहले सोशलिस्ट था हमारा देश, पूरी तरीके से राज्य देखता था, जो गवर्नमेंट है वो देखती थी, प्राइवेट कंपनियों के पास में पावर नहीं थी। अभी ऐसा नहीं है, सब अपना अपना काम कर सकते हैं, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ओके, तो सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद समानता पे अधिक बल देता है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि काम ऐसा करना चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी को कि वो सोशलिस्ट समाज के फेवर में हो। ऐसा नहीं कि मान लो कल को जियो एक कंपनी बची है तो जियो ने
1 GB जो है वो 1,000 रुपये का कर दिया, बोला आपके पास ऑप्शन नहीं है करो। तो ऐसा नहीं हो सकता, सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सोशलिस्ट कल्चर होना ज़रूरी है, समाजवादी होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो ये होगा आपका समाजवादी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं, इसके अलावा सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष। भारत का कोई नेशनल वो है क्या, नेशनल अपना रिलीजन है क्या? कोई नहीं है ना। हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर है। हर 100 किलोमीटर के अंदर वेशभूषा बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, पूरे तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। तो अपना देश वैसे ही बहुत डाइवर्स है। तो सेक्युलर का मतलब क्या है, हम पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। पूरी तरीके से हम क्या है, हमारा प्रिम्बल क्या बोलता है कि भाई कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, किसी भी समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार होंगे और अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से उसे अधिकार प्राप्त होंगे। ये केस भी हुआ था एक बार दोस्तों, CR बॉमियन और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का केस था, 1918 के अंदर हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3 वर्ड समझ में आ गए होंगे। पहला मैंने बताया सोवरियन, ठीक है, जिसका मतलब सप्रभु का मतलब क्या है कि हम बाहर से के कंट्रोल से नहीं है। फिर आया सेक्युलर, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई समाजवादी होना बहुत जरूरी है, समाज के लिए काम करना। तीसरा हो गया आपका सेक्युलर, यानी कि कोई भी धर्मों का यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, सब अपना धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चले तो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। एक बच्चे ने बोला भी था अभी लोकतांत्रिक क्या होता है, पूछा भी था, ठीक है यार। इतनी देर से कुलदीप कुमार योगी, ठीक है, योगी जी से जैसे बात कर रहे हो आप यार। सप्रभु का मतलब क्या होता है, इतनी देर से चिल्ला के बता रहा हूँ सप्रभु क्या होता है, क्या होता है। और भाई साहब अभी जुड़े ही है और इन्होंने सीधे आते मतलब पूछ लिया, क्लास पहले की देखी भी नहीं और सीधे आगे पूछ लिया आप है, ठीक है। तो बता दो भाई, आपस में बता दो इनको क्या होता है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि हमने जो हमारा संविधान है वो हमने खुद ने बनाया है और हम खुद ने ही हमको दिया है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब क्या बताया था इब्राहिम लिंकन ने, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों ने जो है इसे बनाया है, तो ये डेमोक्रेटिक कहते हैं। हमारे लीडर सब जो है वो हम ही चुनते हैं, हम ही सारे काम करते हैं, तो ये है। फिर आता है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। जैसे कि दोस्तों एक राजतंत्र के विपरीत हमारे यहाँ पे राज्य के प्रमुख को वंशानुगत आधार पर जीवन भर के लिए नियुक्त, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोग चुनते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या होता है, चुना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बाप है उसका बेटा भी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, उसका बेटा भी बन जाएगा। भाई नॉर्थ कोरिया जैसा रूल तोड़ना है अपने यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है, हमारे यहाँ पे मोनार्ची यानी कि यहाँ पे राजतंत्र हमारे यहाँ पे नहीं है, समझ गए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, समझ गए मेरी बात। और भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो देश का राष्ट्रपति बनने योग्य है। बस आपकी उम्र जो है वो 35 साल होनी जरूरी है। कल को आप बोलो 20 साल की उम्र है मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, भर रहा हूं भाई नॉमिनेशन, तो भाई साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्र 35 गवर्नर या उसके लिए जरूरी है, ठीक है। सुरवी आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो, किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखा होगा तो 10 पन्नों के अंदर लिखा होगा, आपका मतलब नहीं रहेगा। स्मार्ट स्टडी करना सीखो यार दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। डेमोक्रेटिक भी हो गया। अब देखिए भारतीय राज्य के उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बता दिया है। न्याय जरूरी है, समानता जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है और भ्रातृत्व भी बहुत जरूरी है, भाईचारा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, हमारे ये क्या है, उद्देश्य है, हमारे प्रिम्बल के प्रस्तावना के उद्देश्य है। हमारे प्रस्तावना को किसके द्वारा डिजाइन किया गया दोस्तों, यह राम मनोहर सिन्हा, चित्रकार है प्रसिद्ध बीर राम मनोहर सिन्हा, जिनके द्वारा इनको डिजाइन किया गया। पेपर में पूछते हैं प्रस्तावना को किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो राम मनोहर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार केस हुआ था दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केस जिसे 13 जजेस की बेंचों ने सुना, वह केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस के अंदर बोला गया था दोस्तों
कि प्रिम्बल जो है वो हमारा अभिन्न अंग है, प्रस्तावना जो है वो हमारा अभिन्न अंग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके द्वारा ही किसी चीज का मतलब निकाला जाता है। समझ गए? तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। बहुत ही जबरदस्त केस था केशवानंद भारती का। ओके, केशवानंद भारती केस जो है वो बहुत ही जबरदस्त केस था, तो देश का सबसे बड़ा केस माना जाता है। ओके, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि उसमें देखने को मिलता है। और ठीक है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी हेड जो उस टाइम पे थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, बिल्कुल सही है। कब हुआ था? 1973 में हुआ था यार। मतलब बहुत ही बड़ा, कई सारे बड़े बड़े केसेस है जो कि उस टाइम पे हुए थे। चलिए, ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों बताया गया कि प्रिम्बल जो है अपना बहुत ही अभिन्न अंग है और उसको बदला नहीं जा सकता। आप इसको जो है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का मन करेगा तो गवर्नमेंट प्रिम्बल में बदलाव कर देगी, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि हम कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे। अगर कोई भी हमारे संविधान के, देखो आर्टिकल 368 में क्या है कि आप संविधान को गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बदल सकती है, बदलते हैं ना। अभी 10% EWS आ गया, GST आ गया है ना, 100वां अमेंडमेंट भी हो गया, 103 बार जो हम हमारे संविधान को बदल चुके हैं। तो इसका क्या ये मतलब है कि आप अगर सरकार चाहेगी, जब मर्जी चाहेगी, हमारे संविधान को बदल दे? क्या इसका तो ये मतलब हो गया? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला प्रिम्बल के द्वारा कि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आप जुडिशरी से पंगा ले रहे हो, आप हमारे संविधान से पंगा ले रहे हो। सरकार को सख्त इंस्ट्रक्शन है, पार्लियामेंट को, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे संविधान का उसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे। फंडामेंटल राइट्स हो गए, जैसे कि हमारे संविधान की जो पावर है वो हो गई। इसके अलावा हमारा संविधान ही सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा, ये बात हो गई। ठीक है, जुडिशरी जो है वो हमेशा देखेगी, चेक करेगी, ये बात हो गई। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बता रखी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कभी बदलाव नहीं होगा, ऐसा इस केस के द्वारा बताया गया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा केस है। ठीक है, ये देखिए, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आप कुछ भी बदल लो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, और उसी की वजह से हमारा जो संविधान है वो आज भी बचा हुआ है और आज भी जो है हमारे पास में पावर्स है। समझ गए? वरना तो पता नहीं क्या ही होता। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बस चले, सरकारों की बस चले, तो ये तो कुछ भी बदल सकते हैं। मतलब समझ गए? ये तो पूरा संविधान नया लिख के दे दे, बोला कि ये लो, कल से ये संविधान है आपका, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और सरकार जो है उसके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकता है। ओके, किसके खिलाफ हुआ था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। ठीक है, स्टेट ऑफ केरला केस था और लैंडमार्क डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। ठीक है, उस टाइम पे कोई हंसराज खन्ना जस्टिस थे, हंसराज खन्ना। ठीक है, तो उनके द्वारा इसके अंदर बताया गया था। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता ही दिया किस टाइम पे जो है राज्य को, अब इसके अंदर क्या किया गया, ऐड करे गए, है ना। हमारे शुरुआत में क्या था, सप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये तीन चीजें लिखी हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये लिखे हुए नहीं थे हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को क्या ऐड किया। पहले तो तीन लिखे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं था और ये वर्ड नहीं था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ना, ये हमारे पहले लिखे हुए नहीं थे। लेकिन 1976 में जब हमने 40वें यहाँ पे 42nd, सेकंड का मतलब है 40वां जो है, ये वाला सेकंड नहीं है। ओके, 40वां जो संशोधन किया हमने, ओके 42nd 42वां अमेंडमेंट जो हमने किया, उसके द्वारा हमने क्या किया, ऐड किया। क्या किया, हमारा प्रिम्बल के अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों को भी हमने ऐड किया। समझ गए? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किए गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में 50 बार जो है वो सवाल आता है। ठीक है, बहुत बार ये सवाल है जो कि पेपर में पूछते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रिम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इस तरीके से पढ़ते रहिएगा और डेली रेगुलर क्लास क्या करो यार, यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा यार। चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, ठीक है। और NTPC आपका जरूर निकलेगा, आप मेहनत करते चलिए बस, और स्मार्टली पढ़ते रहिए। कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, टाइम और अपने पास एनर्जी लिमिटेड है,
तो अच्छे तरीके से अपने को चीज़ों को डालना है ऐसे बॉक्स में कि सारी चीज़ें फिट हो जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। अगले महीने से आपके लिए टेस्ट सीरीज भी आ रही है, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया चलती रहे, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़िया हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।